वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः रही जी बरस रही मारे प्रभु की अमित अपार कृपा बरस रही जी बरस रही काई समझे मूर्ख गुवार कृपा बरस रही जी बरस रही काई समझे मूर्ख गुवार कृपा बरस रही जी बरस रही मारे प्रभु की अमित अपार कृपा बरस रही जी बरस रही मारे प्रभु की अमित अपार कृपा बरस रही जी बरस रही पहली कृपा मिनख बनाया पहली कृपा मिनख संतान निकट लाय बैठाया संतान निकट लाय हरि का मार्ग सुगम बताया हरि का मार्ग सुगम बता करती बेड़ा पार कृपा बरस रही थी बरस रही तो करती बेड़ा पार कृपा बरस रही थी बरस रही मारे प्रभु की
अमित अपार कृपा बरस रही बरस रही। काई समझे मूर्ख गुवार कृपा बरस रही बरस रही। काई समझे मूर्ख गुवार कृपा बरस रही। पापी और मूर्ख नर नारी पापी और मूर्ख नर नारी राम मिलन का सब अधिकारी राम मिलन का सब अधिकार। कोई नहीं आमे हल का भारी कोई नहीं आमे हल का भार। खोल दिया भंडार कृपा बरस रही बरस रही। ए तो खोल दिया भंडार कृपा बरस रही बरस रही। मारे प्रभु की अमित अपार कृपा बरस रही बरस रही। काई समझे मूर्ख गुवार कृपा बरस रही बरस रही। काई समझे मूर्ख गुवार कृपा बरस रही। सुख दुख घाटो नफो बीमारी सुख दुख घाटो नफो बीमारी। साधन की सामग्री सारी साधन की सामग्री सारी। हरि मिलन की होय रही प्यारी हरि मिलन की होय रही। भाई तू क्यों करे बिगाड़ कृपा बरस रही बरस रही। भाई तू क्यों करे बिगाड़ कृपा बरस रही बरस रही। हमारे प्रभु की अमित अपार कृपा बरस रही बरस रही। हमारे प्रभु की अमित अपार कृपा बरस रही बरस रही। काई समझे मूर्ख गुवार कृपा बरस रही। मैं म्हारा संकल्प मिटावा मैं म्हारा संकल्प मिटावा। क्यों मैं झूठी अकल लगावा क्यों मैं झूठी अकल लगावा। हरि सुमरा हरि का गुण गावा हरि सुमिरा हरि का गुण गावा। राख धनी पर भार कृपा बरस रही बरस रही। मैं तो राख धनी पर भार कृपा बरस रही बरस रही। हमारे प्रभु की अमित अपार कृपा बरस रही बरस रही। हमारे प्रभु की अमित अपार कृपा बरस रही बरस रही। काई समझे मूर्ख गुवार कृपा बरस रही बरस रही। जी मारे प्रभु की अमित अपार कृपा बरस रही।
Narayana
नारायण 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 वरुण ब्रह्मणरागते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दापुरं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते। एक बात बहुत एक विलक्षण बात है। मेरे को संत महात्माओं से, शास्त्रों से, संत वाणी से बहुत विलक्षण विलक्षण बातें मिली है। बहुत ही अलौकिक, बड़ी ही संतोषदायक, बड़ी उत्साहजनक, बड़ी ही हिम्मत बढ़ाने वाली ऐसी बातें हैं। उनमें से एक बहुत मुख्य बात मैं कहता हूँ। आप भाई बहन ध्यान देकर मेरी बात को सुने और इस पर विचार करें। केवल कथा और कहानी की तरह ये नहीं है, विचारने की बात है, खास बात, मुख्य बात है। रामायण में आता है कि साधन धाम मोक्ष करे द्वारा। ये मानव शरीर कैसा है कि साधनों का तो धाम है और मुक्ति का दरवाजा है। सामने दरवाजा है और जाने के लिए साधन चाहिए, उसका धाम है, घर है। बहुत ही बहुत साधन ही साधन केवल भरे हुए है और मुक्ति का दरवाजा है। ये मानव शरीर के लिए कहा हो, मनुष्य शरीर, वो भाई हो चाहे बहन हो, तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई न, किसी संप्रदाय में वो क्या न हो, कैसी गुरु परंपरा में चलने वाले क्यों न हो, कैसी परिस्थिति में हो, चाहे धनवत्ता है, निर्धनता है, निरोगता है, सरोगता है, कैसा ही है, किसी अवस्था में है, सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी। और जो सामग्री मिली है
वो उद्धार करने के लिए ही मिली है। इस बात पर आप विचार करें। बहुत ही संतोषजनक, शांतिदायक, उत्साहवर्धक ये बात है। फिर सुन लें, जो हमारे को अवस्था मिली है, जो परिस्थिति मिली है, जो वस्तुएं मिली है, जो व्यक्ति मिलते हैं, बल बुद्धि योग्यता आदि जो कुछ हमारे को मिला है, वो सबका सब ही मिलकर के साधन सामग्री है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए महान उपयोगी सामग्री है। इस तरफ आपकी तो आप जाने, मेरी तो वर्षों तक दृष्टि नहीं गई थी। जब संत महात्माओं से, शास्त्रों से बात मिली, तब एक तरह का बहुत विलक्षण प्रकाश मिला। प्रकाश, अलौकिक प्रकाश, बड़ा ही उत्साहवर्धक प्रकाश मिला। जिस अवस्था में आप है, जैसी परिस्थिति में है, जैसी योग्यता में है, उसी से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ग्रंथों में ऐसी बात जो पढ़ने में आई, ऐसी ऐसी योग्यता होती है तब परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती। ग्रंथों के पढ़ने के विषय में कहा गया कि भाई ऐसा ऐसा अधिकारी होता है, वो इस ग्रंथ के पढ़ने का अधिकारी होता है। अधिकारी है, प्रयोजन है, संबंध है, उद्देश्य है, ऐसे एक एक ग्रंथ के अनेक तरह की विचार हो। उसका अधिकारी अलग अलग बताया है। परंतु ध्यान देकर आप लोग सुने, कृपा करके सुने कि परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं। पापी हो, पुण्यात्मा हो, सुखी हो, दुखी हो, कैसी परिस्थिति में कोई क्यों न मनुष्य हो, मनुष्य मात्र उसकी प्राप्ति के अधिकारी है। ऐसे अनधिकार पशु पक्षी देवताओं को भी नहीं है, परंतु वे पूरे अधिकारी नहीं, क्योंकि वे भोगियों नहीं है। देवता आदि गए पुण्यों का सुख भोगने के लिए 84 लाख योनि और नरकों में पड़ने वाले प्राणी हैं, अपने पापों का दुख भोगने के लिए। इस वास्ते वे योग भोग योनि कहलाती है। परंतु आप हमको ये मनुष्य शरीर में बैठे हैं भाई बहन सब, ये हमारी उन साधन के लिए, ये शरीर साधन के लिए, यही तनु कर फल विषय अनुभाई। इस शरीर का फल विषय नहीं। इस शरीर में सुख दुख भोग नहीं होता है, सुख दुख सामग्री है परमात्मा की प्राप्ति की। ये बात ग्रंथों में बहुत आती है कि इसमें भोग भी होता है, साधन भी होता है। पुराने कर्मों का फल भोग होता है, प्रारब्ध के अनुसार सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है, वो प्रारब्ध भोग है। प्रारब्ध के अनुसार आती ये तो बात है ठीक, परंतु प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए ये मानव शरीर नहीं। जो कुछ परिस्थिति मिलती है, सुखदायी हो चाहे दुखदायी, हानि हो चाहे लाभ हो, वो सबकी सब सामग्री केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है और कोई प्रयोजन नहीं। हमारे किए हुए पाप और पुण्यों का जो विधान करते हैं, वे विधान करने वाले परम दयालु परमात्मा है। सुखदायी परिस्थिति भेजते हैं वो भी हमारे उद्धार के लिए, और दुखदायी परिस्थिति भेजते हैं वो भी हमारे उद्धार के लिए। परम दयालु है। सुरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति,
प्राणी मात्र के परम सूर्य है परमात्मा, तो वो जीव के लिए ऐसा विधान कर ही नहीं सकते कि जिससे ये जीव दुख पावे, दुख की तरफ चला जाए। सूर्यम, सूर्य का यद्यपि सूर्य और सूर्य मित्र और अरि अर्थ में निपातन होते, सूर्य जो मित्र मित्र, परंतु सूर्य में और मित्र में फर्क है। क्या फर्क है? उपकार के बदले उपकार करे वो मित्र कहलाता है, और सूर्य वो है अपने स्वभाव से ही हित ही करता रहे। कृपा और प्रेम दोनों जिसमें लबालब भरे रहे और दूसरों का केवल हित ही कर रहे हैं, तो वो सूर्य कहलाता है। प्राणी मात्र के भगवान मित्र नहीं सूर्य है, मित्र भी कहा है पर सूर्य है। सूर्य केवल कल्याण करना ही जानते हैं, अकल्याण करना भगवान जानते नहीं। वे सर्ववित होते हुए भी अहित करना नहीं जानते। इस बात से गोस्वामी लिखते हैं, अरिहु अनहित कीनन रामो, राम जी ने बैरी का भी अनहित नहीं किया। अनहित करना आता नहीं, केवल हित करते हैं स्वभाव में। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी परसी से मेरा विश्वास है, प्रभु मूर्ति कृपा मई है। वो मूर्ति ही कृपा में बनी हुई है। जैसे सोने की मूर्ति सोने से बनी हुई होती है, चांदी की चांदी से, जिस धातु से बनी हुई वो धातु ही धातु, उसमें दूसरा मिलावट नहीं। ऐसे प्रभु मूर्ति कृपा में, केवल कृपा में, कृपा का ही पुण्य है, केवल कृपा ही कृपा। मात्र जीव पर उनकी कृपा हरदम बढ़ गई। नार के जीवों पर भी, स्वर्ग के जीवों पर भी, 84 लाख जोनी के जीवों पर भी कृपा समान रीति से बढ़ रही है। उस कृपा में भी विशेष कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। दूसरे शरीरों में सुखदायी दुखदायी परिस्थिति देकर उनके पाप और पुण्यों का नाश करके शुद्ध निर्मल तो सबको बना रहे, परंतु मनुष्य को केवल शुद्ध ही नहीं अपनी प्राप्ति करा देते हैं, सदा के लिए सुखी हो जाए इसका मौका देते हैं। इस वास्ते ये अंतिम जन्म है भगवान की तरफ से। मानव शरीर अंतिम जन्म है, आखिरी जन्म है। भगवान के दरबार में जितनी जो चीजें, जितने शरीर है, उनमें मानव शरीर है ये आखिरी शरीर है, अंतिम शरीर है ये। अब इस शरीर में आकर के स्वर्ग नरक, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, ये नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, मासु ऊंचा नीचा जा सकता है, दोनों से रहित होकर अपना कल्याण कर सकता है। ऐसा ये मानव शरीर है, तो ये अंतिम शरीर है। और जैसे आप थोड़ा ध्यान देकर कान खोलकर सुने, जैसे अंतिम शरीर है ऐसे जितने शरीर है उनका आदि शरीर भी यही है। अब यहाँ से ही अगर जन्म होंगे, जैसा आप करोगे, जैसा चाहोगे, उस अनुसार अगर जन्म होंगे, तो अगर ये जन्मों का कारण शरीर आदि शरीर भी यही है। और शरीर समाप्त हो चुके हैं। ये एक विलक्षण बात है, आप इसको याद कर लें, नोट कर लें, तो शंका हो फिर पूछे। आदि जन्म है, अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म क्यों है? ये सदा के लिए दुखों का अत्यंत अभाव कर ले,
और महान परम आनंद की ये प्राप्ति कर रहे, इसके लिए ये मानव शरीर दिया गया। बस ये भोगियों नहीं, भोग के लिए नहीं, अगाड़ी दुर्गति सदगति के नहीं, दोनों गतियों से रहित मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस बात से मोक्ष का दरवाजा है। साथ नरक में जाना हो तो नीचे उतरना पड़ेगा, स्वर्ग आदि में जाना हो तो उतना चढ़ना पड़ेगा, पर ये तो मोक्ष का द्वारा है, दरवाजा है, सीधे दरवाजे पर आगे चलोगा। ये एक बात बहुत विलक्षण है, मेरे पास इसकी महिमा कहने के लिए शब्द नहीं। मेरे भीतर जो भाव आ रहे हैं उनको आप लोगों के सामने जगत कर कह दूं, ऐसे मेरे पास शब्द नहीं। क्या बताओ, आप ध्यान दें तो ये सदा के लिए महान सुख हो जाए, दुख सदा के लिए मिट जाए, ऐसा अवसर भगवान ने दिया है मनुष्य मात्र के लिए। ये खास बात है। अब इसमें करना क्या है, वो भी आप कान खोलकर और मन लगाकर बुद्धि को साफ निर्मल करके और सुने। हमारे सामने दो बातें हैं, एक करना होता है, एक होना होता है। ये दो बातें हैं, नया पुरुषार्थ करना और फल का मिलना। तो करना तो हमारे हाथ में है, फल मिलना हमारे हाथ में नहीं। करना हाथ में, सीधा ने कहा कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में अधिकार है, फलों में कभी अधिकार नहीं। अगर ये फल कैसा मिलेगा, कैसी परिस्थिति हम प्राप्त कर रहे, इनमें हम स्वतंत्र नहीं है और करने में हम स्वतंत्र नहीं है। बड़ा आप में बल है, स्वास्थ्य ठीक है, निरोग शरीर है, आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसी की वैसी प्राप्ति निर्बल है, बीमार है, उठ करके पानी पीना मुश्किल है, कोई शक्ति नहीं है, ऐसी अवस्था में भी वे स्वस्थ शरीर वाले जिसको प्राप्त करे उसी को उस अवस्था में प्राप्त कर सकते। पंडित से पंडित परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहे, उसी परमात्मा तत्व को मूर्ख से मूर्ख महान लंठराज भी उसी परमात्मा को प्राप्त कर। सुखदायी से सुखदायी आपकी सामग्री भरी है, उसमें भी आप चाहो तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, और दुखदायी से दुखदायी सामग्री आपके जीवन में भरी है, उससे भी आप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हो। कैसी परिस्थिति हो, कैसी ही अवस्था हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, कोई क्यों न व्यक्ति हो, मनुष्य मात्र परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कितनी विलक्षण बात है। अरे भाई बहन तो इसको मानेगा नहीं, पढ़े लिखे पुस्तकों के ज्यादा संस्कार वो मानेंगे नहीं, परंतु कृपा करें, वे मानने के लिए कोशिश करें, और शंकाएं हैं वो रखे मेरे सामने और बात करें। अगर आपकी बात ठीक होगी तो सभा में मैं कह दूंगा कि मेरी बात थी, ये भूल थी, ये बात ठीक है, ऐसा कहने में मेरे को शर्म नहीं आती। लोगों के सामने कह दूंगा, देखो अब ये आदमी ने कहा ये ठीक है, मेरी कहने की बात मेरी भूल, अपनी दृष्टि में मेरे भूल नहीं है नहीं। तो कोई भाई मेरे को समझाना चाहे तो मैं समझा सकती हूँ एकांत में। एकांत का मतलब अभी सभा में नहीं, और जब समझा 5, 10, 15, 20, 50 हो, कोई हर्ज नहीं, उसमें कोई हमें शर्म नहीं आती। वो समझाना चाहे समझा,
शास्त्रों में ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा कहेंगे तो उसमें तो हाथ जोड़ लूंगा मैं, क्योंकि मैं शास्त्रों का, आचार्यों का, ऋषियों का खंडन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, उनकी बात है वो न मानने के लिए नहीं बैठा हूँ। अपना कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, इस बात को लेकर बैठा। इस विषय में किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए कि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा संदेह नहीं, निसंदेह हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने जब कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हो गए। भगवान की कृपा मामूली नहीं होती, अलौकिक कृपा है भगवान की, क्योंकि भगवान है वो आप अलौकिक है। न तो समोस्तभ व्यधिगत को समान भी कोई नहीं तो अधिक कैसे होगा, तो उसकी कृपा भी मामूली नहीं, उद्धार करने वाली है, कल्याण करने वाली। उस कृपा को करके, ऐसी कृपा को लेकर भगवान ने मनुष्य की रचना की, तो कितनी उसमें दया भरी है जिसका कोई पारावार नहीं, ठिकाना नहीं। कहते हैं कैसे, अब थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, ज्यादा कहाँ से लाऊं और कितना कहूँ। आपके सुखदायी परिस्थिति आई वो भी परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, और दुखदायी परिस्थिति आई वो भी परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। अब इसमें दो बातें मैंने बताई, एक है करने की, एक है होने की। तो करने में आप सावधान रहें और होने में आप प्रसन्न रहें, ये दो बात। अब क्या करना है, कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे चलना है, इसमें तो सावधान रहें और होने में बड़े प्रसन्न रहें। सुख आवे तो प्रसन्न रहें, दुख आवे तो प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें। क्यों? इसमें काम इतना ही है हमारा, इसमें दो काम नहीं है, करने में दो काम है। सावधानी पूर्वक करें और उसमें केवल प्रसन्न रहे। क्यों वो हो रहा है, वो करना नहीं है आप, वो तो होगा। जैसे व्यापार आप करते हैं और नफा और नुकसान होता है, अगर नफा और नुकसान आप करते तो नुकसान कोई नहीं करता, सबके सब मुनाफा ही करते, नफा ही नफा करते। ऐसे आप दवाई ले सकते हैं पर निरोग कर ले, हाथ की बात नहीं। आप खेती कर सकते हैं पर अनाज पैदा कर ले, ये हाथ की बात नहीं। काम है वो आप कर सकते हैं, करने में आप स्वतंत्र हैं पर होने में स्वतंत्र नहीं है। जिसमें स्वतंत्र है उसमें तो रहे सावधान, और जिसमें स्वतंत्र नहीं है उसमें रहे प्रसन्न। तो हमारे पर जिम्मेवारी नहीं होगी, हमारे पर पंचायत ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है। संतों ने कहा देखो निरपक हो तमाशा, निरपक हो तमाशा, देखो देखो तमाशा, क्या करना है, ये तो हो रहा है। क्या हो रहा है कि हो ही है सोई राम रचिदा था। तो भाई तो ध्यान दो, वो ही है इसका अर्थ होगा, क्या होगा कि सोई वही होगा। वो क्या महाराज कि जो राम रचि राखा, राम जी ने रच करके रखा है वो होगा। भगवान रचेंगे नहीं, भगवान ने रच करके रख दिया है तो वो होगा, आपके सामने आएगा। किसका रचा हुआ? भगवान का रचा हुआ। भगवान क्या है? प्राणी मात्र के है सूर्य। तो किसी के लिए भी कोई अनिष्ट कारक भी विधान रचा जा सकता है भगवान से। अगर अनिष्ट कारक विधान बनाया जा सकता है तो सूर्य स्वरूप भूषानम कभी नहीं हो सकते।
मात्र जीवों के कल्याण के लिए उनका विधान होगा। चाहे उन्हें कैसे ही पाप किए हैं तो पापों का विधान भी इसके लिए कल्याण के लिए होगा। कितने पुण्य किए हैं तो पुण्यों के फल विधान भी भगवान से इस कल्याण के लिए होगा। तो वही है, सोई वही होगा। क्या राम की न चाहे सोई होई, पर करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जो करना चाहते हैं वही होगा, उसको उल्ट फेर करने में कोई समर्थ नहीं, किसी की ताकत नहीं कि भगवान के विधान को उल्ट पलट कर सके, उल्ट फेर कर सके, बदल सके। राम की न चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई नहीं। और वो करते हैं शुद्ध होने से सबके परम हित के लिए। तो आपके हमारे परम हित के लिए भगवान विधान करते हैं। वो विधान जैसा बना है वो का वैसा ही वही विधान आपके हमारे उद्धार के लिए साधन सामग्री है, वो साधन परिस्थिति है। कि जैसे कोई कहेगा हमारी निंदा हो रही है, तो निंदा तो तुम्हारा महान कल्याण करने के लिए निंदा हो रही। हमें निंदा पूरी लगती है, क्यों लगती है? कि हम प्रशंसा चाहते हैं। तो चाहना पहले मिटा हो भाई, करने में रहो सावधान, होने में रहो प्रसन्न। तो सावधान क्या रहना है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दो चीज छोड़ दो। मात्र दुखों का कारण ये संकल्प है। संकल्प ऐसा होना चाहिए, ऐसा न होना चाहिए, ये खास पकड़ है मन में। ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा संयोग होना चाहिए, ऐसा संयोग नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना। तो भगवान के हाथ में तुम क्यों पंचायती करते हो? ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस बात में मनुष्य मिल बने हो तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दोनों याद हो। करने में सावधान, होने में पंचायती मत करो, क्योंकि होगा वही जो होने वाला है। हमारी पंचायती चलते ही नहीं तो क्यों समय बर्बाद करते हो, क्यों बुद्धि बर्बाद करते हो? तर्क वितर्क करके बुद्धि बर्बाद करना है और उसमें समय लगाना है, जो करके बर्बाद करना, तो वैसे ही होगा। करे अन्यथा असली कोई। तो होने में प्रसन्न रहो, तो होना है वो प्रभु के हाथ में, जो वो सर्व समर्थ है और सर्व सूर्य है और वो सर्वज्ञ है। तीन बात याद करें, भगवान सर्व सूर्य है, प्राणी मात्र के परम सूर्य है और वो सर्वज्ञ है। आपके भीतर के भावों को सब कुछ जानते हैं। आपके भाव उतने नहीं है जितना भगवान का ज्ञान है, वो अपार है, असीम है, आपके भाव सीमित है। तो वो सर्वज्ञ उन बातों को जानती और वो करने में सर्व समर्थ है। उनको सहारा देने की जरूरत नहीं है, उनके मदद करने की जरूरत नहीं है, उनमें सामर्थ्य की कमी नहीं है। सर्व समर्थ है और सर्वज्ञ है और सर्व सूर्य है। उनका विधान है तो हमारे परम हित के लिए उसमें क्यों बुद्धि लगाओ, क्यों उसमें समय लगाओ, क्यों समय बर्बाद करो? बताओ, उसमें क्या करो, उसमें प्रसन्न रहो। बहुत ठीक है बना, भगवान करते हैं हमारे हित के लिए, परम हित के लिए करते हैं, उसमें केवल प्रसन्न रहो। सीधे निंदा होती है उसमें, सीधे प्रसन्न रहो। निंदा में पापों का नाश होता है और प्रशंसा में पुण्यों का नाश होता है। थोड़ा विचार करो, ये बात बिल्कुल आप लोगों के सत्संगियों के समझ में तो बहुत सीधी सरल आ जाएगी। क्योंकि दुखदायी जितनी परिस्थिति आती है वो हमारे पूर्व के पापों के अनुसार आती है। बस पाप सीधे दुख नहीं देते हैं, भगवान के विधान बनने के अनुसार आते हैं।
तो विधान बनाने वाला हमारा परमेतेशी है, तो हमारे दुखदायी परिस्थिति भी केवल हमारा कल्याण करने के लिए बनी है और कोई प्रयोजन नहीं। वो हमारे सूर्य नहीं, हमारे बैरी नहीं, हमारा अनिष्ट उनके हृदय में कभी आता ही नहीं है। आपके संतान के लिए आप कभी अनिष्ट करते हैं क्या? माताएं ये बात को विशेष समझती है, अपना बालक किसको बुरा लगता है बताओ, अच्छा लगता है? तो ये परमात्मा का अंश है। हरेक कहते तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव, बैरी तमेव नहीं बताया है, शत्रु तमेव है नहीं बताया है, अनिष्टकार आप ऐसा नहीं बताया, सूर्य बताया है, माता बताया है, पिता बताया है, सब कुछ विद्या द्रविण धन संपत्ति सब कुछ हे भगवान आप है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, यही बताया, दूसरा नहीं बताया। बैरी भी आप है, शत्रु भी आप है, अनिष्टकारी भी आप है, रोग भी आप है, संताप भी आप है। जहाँ आपसे आप बातें आती है वहाँ बता दे संसद का हम सद असद जो कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा स्वरूप बता देंगे। परंतु अनिष्ट कारक भगवान ने ये कहीं नहीं बताया। किसी जीव के अनिष्ट करने वाले प्रभु कभी ये नहीं है, नहीं होगे, नहीं हो सकते, नहीं सामर्थ्य नहीं है प्रभु में किसी का अनिष्ट कर दे। तो सर्व समर्थ है और पूर्ण है, अपूर्ण नहीं, और सर्व समर्थ है और वे सर्वज्ञ हैं और परम दयालु है। अब उनके द्वारा विधान बनेगा, वो हमारे अनिष्ट कार्य कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता, केवल हमारे कल्याण के लिए ही बनता है। तो जो परिस्थिति आती है हमारे कल्याण के लिए, हमारी निंदा होती है, वो अरे निंदा तो तुम बड़ भागी। संसार में वे भाग्यशाली है कि जिनके लिए अपने मन से विरुद्ध परिस्थिति बनती है। वैद्य के पास जाते हैं, वैद्य पीयूष पानी है, उनमें हाथ में, उसे हाथ में बड़ा यश है, जिस रोगी को देते ठीक कर देते हैं। और हमारे परम सूर्य है, अब ये कड़वी दवाई देते हैं तो कड़वी हमारे जीभ को लगती है, पर तो हमारे अनिष्ट कारक नहीं है। ऐसे हमारी निंदा होती है, अपमान होता है, तो बुरा लगता है, हमारी जीभ को ये कड़वी लगती है। कारण उसका है कि हम प्रशंसा चाहते हैं, हम आदर चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, इस चाहना के कारण से वो बुरी लगती। वो बुरी है नहीं, वास्तव में बुरी होती तो भगवान हमारे लिए करते ही नहीं, विधान ही नहीं होता, हमारे लिए आती ही नहीं। हमारे लिए आती है इस बात को ठीक है, ठीक और बेठीक हमारी परीक्षा नहीं होगी। आप दुकान पर जाकर के फल खरीदो, चाहे मिठाई खरीदो, आप चख करके देख करके खरीदो, परंतु वैद्य के यहाँ जाते हो तो वह ऐसा नहीं कि दवाई आप कौन सी देंगे, जरा दिखाओ और चखाओ, देखने में रंग हमारे ये रंग हमें ऐसा नहीं है, ये नहीं स्वादिष्ट नहीं, दीदी लो, ऐसा नहीं चलेगा। वहां तो वो देगा, वो ठीक होगा, वो हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं, हमारी जीभ के अनुसार नहीं, हमारे आंखों के अनुसार नहीं। वो जो हमारे को भेजते हैं हमारे परम कल्याण के लिए भेजते हैं। निंदा भेज करके पुराने पापों का तो करते हैं नाश, और अभी वर्तमान में करते हैं हमारे को मजबूत बलवान बनाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में मनुष्य बलवान नहीं बन सकता। आपको बात बताऊं, मैंने बहुत बार बताई। एक लड़का है 10-12 साल का हुआ, तो बाप माँ दादा बड़े भाई आदि सब मर गए, उसे एक पर ही बोझ हो गया और वो 30 वर्षों का हो गया।
और एक दूसरा लड़का है, उसके माँ बाप दादा दादी सब विराजमान है, बड़े भाई विराजमान है, और ऐसे रहते हुए उनके बाप माँ रहते रहते 30 वर्ष का हो गया। दोनों 30 वर्ष के हुए हैं, परंतु आप थोड़ा बुद्धिमानी से विचार करेंगे तो होशियार कौन सा होगा। जिनके ऊपर भार आ गया है, माँ बाप भाई आदि कोई भी पालन करने वाला रक्षा करने वाला नहीं, खुद पर भार आया है, तो वो जितना होशियार होगा, बुद्धिमान होगा, कार्य करने में हिम्मत वाला होगा, वैसा 30 वर्ष का हो गया, अपने माँ बाप बड़े भाई सब रक्षा करने वाले, उनकी रक्षा में करने वाला उतना तेज नहीं होगा। संसार में सहायता अच्छी लगती है, परंतु सहायता में पला हुआ आदमी उतना मजबूत नहीं होता, उतना हिम्मत वाला नहीं होता, उतना सूरवीर नहीं होता, उतना वो सहिष्णु नहीं होता, हर एक परिस्थिति को सुगमता पूर्ण सहल ऐसा नहीं बनता। और दुखों में पला हुआ है वो महाराज हर एक परिस्थिति को सह लेगा, अराया सह लेगा, सुगमता से सह लेगा, तुझे वो कठिनता ही नहीं पड़ेगी। उन्हें कई देगी ये तरह तरह की परिस्थितियां देगी, वो क्या घबरा है। मेरे को बहुत सी ऐसी बातें याद है, आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। एक है हत्वा नृपम पतिमवेक्ष भुजंगम देशांतरे गिरिवसाद गणितांच याता उत्तम पतिं समधिगम नचिताम प्रविष्टा सोचानि गोप गृहिणी कथमद्य तक्रम नृप मार चली अपने पीऊ पे पीऊ भुजल देशो दुगयो मरे मग चोर मिले उन लूट लई पुनि देश दई गणिका घर है सुख सहज रमे पिता पे कभी जल खूब हो सरिता तर है महाराज कुमार भई गुजरी अब साथ को सोच कहा करे। बहुत संक्षेप में बात कहता हूँ। एक स्त्री थी, उसके गोद में एक बालक था, पति चला गया दूर, सुंदर रूपवती थी, राजा का मन हुआ खराब, उसने बात रखी तो उसने दिन दे दिया, अपने पति को बुलाया, आकर के ऐसी बात है, उसने कहा कि हम बच नहीं सकेंगे, भागो यहाँ से। हम तो भागे तो छोड़ेंगे कैसा, राजा है पीछे, तो उन्होंने सलाह कर ली, राजा को समय दे दिया, ऐसे गांव से बाहर सोने जहाँ मकान है वहां आप रात में आ जाए, ऐसे कह दिया राजा को। वो तलवार लेकर बैठ गई और कहता कि खत्म कर देना, आगे से भी खत्म, और कह देना बाहर सब कोई सुबह दिन ऊपर आ जाए तब तक कोई यहाँ आवे नहीं, ऐसे कह देना, ऐसे सलाह कर ली, और ऐसे ही कह दिया, राजा का टुकड़ा कर दिया। पति एक दूसरे मकान में जाकर बैठा, वहां सांप घुस गया, तो वो राजा का कत्ल करके वहां गई तो सांप घुस गया, मरना सन्न है, तो बेचारी भागी, चोर मिल गए, गहना वगैरह लूट लिया, सुंदर थी, बेचा गया, बेच उसकी सुंदर पर वो बेचा बन गई। लड़का छूट गया पीछे, अब सुबह दिन दोपहर आया, लोग कौन से क्या है, तो लड़का टुकड़ा पड़ा, और कोई है ही नहीं, किसको पकड़ेगी, जो क्या है क्या करे, वो पकड़ में नहीं आई, तो पति उसका मर गया। अब वो बच्चा था, उसको पालन कर लिया, वो पालन करते कुसुम में पड़ा हुआ था, वो भी खराब आचरण वाला हो गया। दैववशात उसी शहर में वो गया जिसमें वो बेश्या बनी हुई थी, वहीं पहुंचा, रात भर रहे, उसको पड़ गया बहन, उसे नाम शाम सब पूछा, उसको पता लग गया राम 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 क्या मेरी दशा थी, मेरी क्या दशा हुई, बड़ा दुख हुआ, जलन होगी पैदा। सोने को कुछ नहीं कहा, बड़े बड़े पंडित देव से पूछा कि ऐसा कोई महान पाप बन जाए तो क्या करे, कहते चिता जलाकर उसमें भस्म हो गया। तो उसने
पैसे थे ही पास में, काठ मंगा जा, काठ मंगा करके नदी के किनारे चिता बनाकर खूब और चारों तरफ आग लगाकर और बीच में बैठे। तेरा पाप बढ़ गया तो भस्म कर देना शरीर को। वो आग लगते लगते बहुत पास था ना, तो आते आते जब पास में आने लगी तो उधर से बाढ़ आया जोर से, तो वो काठ के सिद्ध बैठ गई, वो नौका हो गई, उसको पहले चली गई। तो देखो क्या दशा होती। बहुत दूर जा करके वो लकड़ी अटक गई, तो नीचे उतर गई बेचारी, और क्या करेगी, अपने तो कर लिया अपना, नहीं जला क्या किया जाए। वहां पर गाय भैंस भेड़ बकरी रखने वाले, दूध दही बेचने वाले रहते थे, उनके यहाँ पर चली गई, उनका काम कर देगा तो टुकड़ा खा ले। तो एक दिन किसी के माखन है, किसी के घी है, किसी के दही है, किसी के छाछ, तो उसके सिर पर मटकी थी छाछ की, वो बेचने जा रही थी सभी। इधर से वहां का राजकुमार के आदमी को लेकर चला, कहते कृष्ण भगवान दही लूटते थे, आज अपने भी चलो दही और मक्खन लूटे। महाराज भेज दिया। अब वो किसी का मक्खन था, किसी के दही था, किसी के दूध था, सब लूट लिया। उसके पास साथ थी, वो भी महाराज लूट ली, फोड़ दी, सब बिगड़ गई सास। अब सब रोने लगे, हमारे बर्तन टूट गए, घी गया, दही गया, दूध गया, मक्खन गया हमारा। और उसमें सास बोली, पर वो रोवे नहीं, सोए, वो है ही हंस नहीं, खड़ी खड़ी हंसती है। तो राजकुमार ने कहा कि सब रो रही है, तू हंस के कर रही हो? कह दिया भाई सबके दाम दे देना, अच्छी तरह जितना बटे उनको दाम दे देना, जैसे नुकसान न हो। हमें खेल करना था, खेल कर दिया करना, उनको कह दिया। उसको पूछा कि तू रोती नहीं क्या बात? तब उसने कहा कि मेरी ऐसी ऐसी दशा हुई है, राजा को मार लिया, चोरों ने लूट लिया, बेशक घर बन के पड़ गई, सुख सहज रमी चिता पे चढ़ी, जल खूब बहो सरिता पर है, महाराज कुमार गई गुजरी। अब छाछ को सोच कहा करे, छाछ को गिनती में क्या इसकी सोच करे। कई कई बड़े बड़े अनर्थ हो गए, और वो सांप खा गया, मर गया, राजा कत्ल कर दी, कितनी कितनी रिजल्ट बात। तो हमारे बहुत सी बातें दी थी। इस प्रकार से जिसके माँ बाप नहीं रहते, वो कितनी कितनी मुसीबतों में जाकर 30 वर्ष का बढ़ेगा, तो कितना मजबूत बन जाएगा। वो साथ में सोच क्या करे, उसको नई घटना करे तो सड़ी मुश्किल हो जाएगी। सुख में पले हुए के लिए बड़ी मुश्किल होती है, दुख में पड़े हुआ मजबूत होता है, तो निंदा होती है, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, इसमें हम मजबूत बने। पुराने पाप तो नष्ट होते हैं, और अगर ये अच्छा काम करने के लिए तैयारी होती है, हमारे को बल मिलता है, लाभ ही लाभ होता है, प्रशंसा से वो लाभ नहीं होता। दुखदायी परिस्थिति होती है, वो सहने में कठिन होती है, परंतु प्राणी के लिए बड़ी लाभदायक होती है। आप अच्छे अच्छे संत महात्माओं के जीवनियों को पढ़ो, उनके जीवन में बड़े बड़े कष्ट आए, बड़े बड़े दुख आए। प्रहलाद जी महाराज का नाम लिया जाए, जिसने भागवतों का स्मरण करते हुए प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मराज। नारद जी गुरु जी थे, उनका 2 नंबर में नाम देते हैं, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। महात्माओं के संतों का स्मरण करते हैं, भक्त शिरोमणि थे प्रहलाद, प्रहलाद भक्त शिरोमणि हुए। उनको कितना कष्ट दिया गया, जिसने कहावत है 52 त्रास दी गई। मीराबाई के लिए कितना कष्ट दिया गया, क्या उनकी हानि हुई? मीराबाई के आ बदनामी लगे मीठी राणा जी माने, आ बदनामी लगे, तो बदनामी मीठी रहती है। मीराबाई के आ बदनामी हो, हम कोई काम बदनामी का करें नहीं, और मुफ्त में बदनामी मिले, हम किसी भाग्यशाली को मिलती है ऐसी बदनामी। ऐसी बदनामी कहाँ मिलती?
खराब काम करने पर बदनामी मिलती है तो मिलती है, पर काम को अच्छे से अच्छा करें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें और बदनामी खराब से करें, बदनामी हो तो आप बदनामी लगे मीठी, तो बहुत ही आनंद। प्रहलाद जी के कभी हुआ कि महाराज ऐसा दुख क्यों दे रहे, भीतर में देखा तो नहीं, प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं। भगवान प्रकट होकर कहते हैं क्षंतव्य मंग यदि समय विलंब, बेटा मेरा आना देरी से हुआ तो क्षमा करना। ये भगवान क्षमा मांगते प्रहलाद जी से। क्यों मांगते हैं कि कष्ट आते वो प्रफुल्लित हो रहा है, कष्ट आ रहे, दुख आ रहे, संताप आ रहे, कहाँ पे तुम्हारा सुकोमल शरीर, कहाँ ये महाराज घोर दारुण यातना कठोर कठोर राक्षस के उन्मत्त मतवाले के द्वारा दी हुई, कुछ भय किसी छोटी अवस्था कैसा कोमल शरीर डाल दिया। भगवान ने कहा मैं अभूतपूर्व देखा, ऐसा कभी देखा नहीं, ऐसे होने पर भी मैं आया नहीं, मैंने रक्षा की नहीं, सहायता की नहीं, मैं कितना कठोर बना रहा, तो प्रहलाद तुम क्षमा कर देना, मेरे को माफ दे देना। भगवान वाली मांगते प्रहलाद महाराज करो, प्रहलाद भगवान को करना गिरे भगवान के, कितनी विलक्षण बात। तो संत महात्माओं के इतिहास आप देखो, ये कष्ट आते हैं, बिना कारण अपमान होता है, निंदा होती है, दुख दिया जाता है, त्रास दी जाती है, उसमें ये खुश होते हैं। तो किसी के जीवन में ऐसा हो तो समझना चाहिए हमारा रास्ता ठीक है। जैसे हम जाते हैं रास्ते पर वहाँ एक मकान आएगा, वहाँ कुआं आएगा, वहाँ एक वृक्ष आएगा, अरे ये आ जाए तो समझा ठीक है, रास्ता हमारा अच्छा है। ऐसे संत महात्माओं के सामने बिना कारण दुख आए हैं, ऐसा दुख हमारे सामने आ जाए तो समझना चाहिए रास्ता हमारा ठीक, ये ठीक शिकार पहुंचना है। नहीं तो आश्चर्य आता है, क्या बात है, ये रास्ता भूल गए, क्या हुआ। ऐसे विपरीत अवस्था आती है, बड़ी सुखदायी होती है, उस समय में दुख देने वाली होती है, परंतु परिणाम उसका बड़ा सुखदायी होता है। और सुखदायी जो अभी होती है उसका परिणाम दुखदायी होता है। स्वार्थ हमारी निंदा होती है, अपमान होता है, तिरस्कार होता है, उसमें आनंद आता है, बुखार आता है तो आनंद आता है। कोई हमारा तिरस्कार करके आनंद आना चाहिए, खुशी आनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए मन में। विपरीत से विपरीत अवस्था में भी आनंद खिलना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए। वाह वाह वाह, प्रभु बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है। भगवान ऋणी हो जाए, भगवान ऋणी हो, कितनी विलक्षण बात। थोड़ी थोड़ी बात में मान चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, वाह चाहते हैं, आराम चाहते हैं, और चाहते हैं भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो तुम भगवान के दास हो, समरी के गुलाम हो, हाड़ मांस के दास हो, क्या हो तुम। कोई पूछे हमारे से हम क्या उत्तर देंगे। ये विष्ठा बनाने की एक मशीन, इसको आराम चाहिए तो इस मशीन के गुलाम हो आप, इसका आदर चाहिए तो इस विष्ठा की मशीन के गुलाम हो, और प्रशंसा चाहिए तो ये जो नाम धरा है इस नाम के गुलाम हो, और आदर सत्कार चाहिए तो विष्ठा की मशीन के तुम गुलाम हो। भगवान के दास का ये होता है काम। हम विष्ठा की मशीन में दास नहीं, कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, दुख दे तो क्या करेगा। अधिक से अधिक दुख देकर क्या करे, शरीर को काट लेगा, शरीर और क्या करेगा। क्या वो नरकम भेज सकता है, क्या वो दुर्गति कर सकता है हमारी। जो हमारे उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है उसमें वो बाधा दे सकता है। किसी की ताकत नहीं वो दुख दे दे, परमात्मा प्राप्ति बाधा दे दे, हो नहीं सकता, कर नहीं सकता। हमारे ध्येय की सिद्धि में कौन बाधक होता है बताओ। ये हमारा परमात्मा प्राप्ति का है, मान बढ़ाई का हमारा ध्येय है, क्या रुपये पैसा हमारा ध्येय है, संसार की उन्नति हमारा ध्येय है, क्या ये हमारा लक्ष्य है। जो उसके होने पर राजी हो, न होने पर नाराज हो जाए, हमारे लक्ष्य ही नहीं है।
रसोई की सामग्री तरह तरह की आपके सामने है और आप जो खाते हो उसका भाव अभाव आपके असर डालता है, परंतु जिनको आप छूना ही नहीं चाहते, ऐसे मांस है, मदगा है, अंडा है, मछली है, इनके लिए कहते हो कभी क्या करे, आज तो मांस नहीं मिला तो मछली नहीं मिली, कभी याद आती है? राम राम राम, याद क्या हो, छूना कपड़ा से स्नान करने की मुद्दा लग गया, कपड़ों से स्नान कर, परंतु जो खाते हैं वो तो महाराज पैसा दे, नहीं तो उनकी दुकान कैसे चलती है? तो ऐसे भोगों के और आदर के गुलाम हम मांस मदिरा खाने वाले नहीं है, मैं अंडा मछली खाने वाले हम नहीं है। तो ये न मिलने से हम दुखी हो जाए, ये मिलने से हम सुखी हो जाए, ऐसे हम व्यसनी भोगी नहीं है। हम तो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उसमें बाधा कोई नहीं दे सकता, किसी की ताकत नहीं दे दो। हर एक को सोचना चाहिए हम चाहते क्या है, हमारे को उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस पर कायम रहो, उसमें बाधा हम नहीं सह सकते। जैसे लोग ये आदमी सब कुछ सह सकता है, तो धन का नुकसान नहीं सह सकता, अपमान सह लेगा, निंदा सह लेगा, तिरस्कार सह लेगा, सब कुछ सह लेगा, पर धन का नुकसान नहीं सह सकते, क्योंकि लोग ये ऐसे पारमार्थिक नुकसान हम नहीं सह सकते और सब सह लेंगे क्या है, क्योंकि हमारा और उद्देश्य नहीं है। तो निंदा से वे डरते हैं जो प्रशंसा चाहते हैं, निरादर से वे डरते हैं जो आदर चाहते हैं, निंदा से वे डरते हैं जो अपनी प्रशंसा चाहते हैं, दुख से वे डरते हैं जो शरीर का संसार का सुख चाहते हैं, वियोग से वे डरते हैं जो संयोग चाहते हैं, भोग चाहते हैं वे डरते हैं कि भोग मिला नहीं, आराम मिला नहीं, सुख मिला नहीं। तो इनके गुलाम है, इनके गुलाम जो कुत्ते भी होते हैं, गधे भी होते हैं, सुअर भी होते हैं, ऊंट भी होते हैं, नीचे नीचे तो कुत्ता भी होता है। हम मनुष्य बन करके कुत्ते और गधे जैसे रहेंगे, सुख भोग के आराम से भोग जाएंगे। मनुष्य की क्या प्राप्त किया, यही करने पर फल विषय है। ये भगवान ने कृपा करी है, मनुष्य शरीर दिया है, ये भोगों के लिए विषय दिया, तन पर विषय नहीं, इसके लिए ये नहीं है स्वर्ग की प्राप्ति करे तो भी कहते स्वर्ग को स्वल्प अंत हो जाए, ये केवल कल्याण के लिए, अपना उद्धार के लिए, सदा के लिए यंग लब्धवाचा पर लाभ है, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है और दुख वहां पहुंचता नहीं है, पहुंच सकता नहीं है। ऐसी सत्य की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है। भाइयों बहनों, सावधान होना चाहिए, सावचेत होना चाहिए। मानव शरीर है, कोई मामूली शरीर है, कभी विलक्षण बात है, तो करने में सावधान हो, करने में सदा सावधान रहो, कोई हमारे से गलती नहीं हो जाए, शास्त्र निषिद्ध काम न हो जाए, मर्यादा विरुद्ध कोई काम न हो जाए, इसमें रहो सावधान। और होने में प्रशंसा हो, निंदा हो, आदर हो, निरादर हो, बीमारी आवे, स्वस्थता आवे, लोग वाह वाह कहते थूके, लोग धूल डाले, किसी परिवार की हर्षे की चाल चलो मन मेरा, ये जगत को करी को भूसुबावे, तो राम सिंवर जग हंसवावे। तुमने भजन कर, कैसी बढ़िया बात। संकोच होता में याद आ गई, एक सज्जन ने मेरे से कहा था कि स्वामी जी आप नाराज तो नहीं हो, वो तेरे नाराज होने से अगर राम जी मिलते हो नाराज जाओ तेरे से, तो तेरे से नाराज होने से क्या फायदा होगा, मुक्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा नाराज जी। अगर भगवान मिले तो नाराज हो जाएंगे तुम्हारे से, तो तू ज्ञान होता हो तुम्हारे नाराज होने, तुम्हारे से नाराज होने से तो नाराज हो जाएंगे। हम ग्राहक किसी उसमें हानि होती है, उनको नाराज होंगे, हमारे क्या फायदा है नाराज होने से, हमारा लाभ क्या है, तुम नाराज हो। आप उसमें आनंद आता है, सज्जनों भाइयों बहनों, थोड़ा आप ध्यान दो, बहुत विलक्षण आनंद है, बहुत अलौकिक आनंद है, बड़ा सुख है।
ये मान में, आदर में, सत्कार में, इनमें हानि है। अपमान में, तिरस्कार में पुराने पाप नष्ट होते हैं, अगर जीवन विकसित होता है, शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। बीमारी आने के बाद आप भक्तों की बातें सुनो, महीना 2 महीना आपको बुखार आया, म्यादी बुखार हो गया, उसके बाद अब ठीक हुए, अब कुछ चलने फिरने लायक बने, उस समय कोई भक्तों की बात सुनाओ, कीर्तन की बात सुनाओ, आप गदगद हो जाएंगे। बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। क्यों ऐसा होता है कि पाप का फल हो गया, आप शुद्ध हो गए, आपका अंतर्गत निर्मल हो गया, तो पारमार्थिक बातें आपको विलक्षण लगेगी, अच्छी लगेगी। तो पापों के नाश करने से भगवान में रुचि होती, शुभ काम करने में उत्साह होता, मदद होती, पाप नष्ट हो गए। सारे निंदा से, तिरस्कार से, अपमान से हमारे पाप नष्ट होते। सम्मानम कलयादि घोर गर्वम, सम्मान है तो जहर है, नीचावमान, नीच नीच पुरुष भी अपमान करे तो अमृत है, अमृत। बिच्छू सी बढ़ाई जैसे नागनी सी नारी कहा है, बढ़ाई होती है वो बिच्छू के समान, डंक मारे बुरा लगे, जो बढ़ाई बुरी लगे, गुंडा बड़ी अच्छी लगे, आनंद आए, प्रसन्नता हो, तो सुनना चाहिए परमात्मा की मार्ग में हम चल रहे हैं। मार्ग में क्या कहते हैं? जब मान बढ़ाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो कुत्ता अधिक चाहते हैं, इनमें क्या अधिकता हुई? ये साधक के लक्षण है क्या? कहीं लिखे हैं ऐसा? ये पारमार्थिक साधना में ये लक्षण होते हैं, ये लक्षण विलक्षण होते हैं, संसार की तरह नहीं होते। इस बात से हमारी जो परिस्थिति आ गए, आनंद हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति की साधन सामग्री है, करने में सावधान है, होने में तो सदा प्रसन्न, क्योंकि होने में हाथ भगवान का है, करने में हमारा अहंकार है, हमारा अभिमान है, हमारी बुद्धि है। इस बात की यहाँ भूल हो सकती है हमारी, होने में तो हमारी जिम्मेवारी नहीं। भगवान कभी करते हैं, कभी भगवान करवाते हैं। भगवान ने 2 तरह की रीति, किसी प्राणी के द्वारा कुछ होता तो भगवान करवाते हैं, और अचानक हो जाता, दैव इच्छा से हो जाती है, अचानक घटना घट जाती, वो भगवान करते हैं। तो करे चाहे करवावे, हमारे मंगल के लिए, इसमें समझे ऐसा खूब प्रसन्न हो, भगवान आनंद हो, बहुत ठीक हो रहा, वाह वाह वाह, तो वो बड़ी कृपा हो रही है, बहुत ही मेहरबानी हो रही, ऐसे प्रसन्न रहे। कैसी मौज की बात बताओ, उसके पास दुख आ नहीं सकता, उसके संताप हो नहीं सकता। भगवान को तो याद कर रहा है और संसार से तिरस्कार मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, निंदा हो रही है, तो भजन करने वो लाभ अलग होता है, और पापों का नाश करने वाली एक दूसरी परिस्थिति और ही बन गई है। कितनी बढ़िया बात है, डबल बात है। ये कायर है जो इन बातों से डरते हैं, भगवान के भक्त नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं। भगवान पर विश्वास है तो हमारे मन के विरुद्ध, हमारे शरीर के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध हमारा तिरस्कार, अपमान, निंदा होती है। क्या भगवान को नींद आ गई है क्या? कैसे हो रहा है? भगवान के बिना जाने हो रहा है? हमारे प्रभु को पता है तो ठीक है, हमें तो आनंद है इस बात, बहुत खुशी की बात, बहुत ही आनंद की बात है। देखो, अनुकूल परिस्थिति में तो सावधान रहो, प्रतिकूल में निश्चिंत रहो। अनुकूल परिस्थिति में सुख भोग में लग जाएंगे, कहीं गरीबी हो जाएगी, गरीबी हो जाएगा। हृष्टो दृप्ति दृप्तो धर्मागति क्राम, हर्षित होता है तो घमंड आ जाता है और उससे धर्म से अतिक्रमण निकल जाता है, और दुख में तो घमंड आता ही, वो धर्म से अतिक्रमण करता ही नहीं। मौज रहती, रक्षा करते हैं भगवान सब तरह से, हमारे मन के विरुद्ध परिस्थिति भेजते हैं। भगवान की बड़ी भारी कृपा है, बहुत अलौकिक विलक्षण कृपा है भगवान। ऐसे कृपा मान करके उसे प्रसन्न रहे, बने भगवान स्वयं दुख दे, चाहे दूसरों के द्वारा दिला।
वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, चीर देते हैं महाराज, टांग काट दे किसी काम, किसी का आंख और उसे आंख में कर देते हैं, किसी का हाथ काट दे, किसी का नस निकाल दे, उसमें अपराध मानते हैं। अरे भाई हमारी स्वास्थ्य, हमारी दशा ठीक कर रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, ऐसे भगवान ऑपरेशन करते हैं, हमारे लिए ठीक कर, हमारे उद्धार के लिए, कल्याण के लिए परिस्थिति ला रहे हैं भगवान। ऐसा होकर के राजी होना चाहिए। भगवान को और बड़े महापुरुष उनको छुट्टी दे देनी चाहिए। उनको संकोच होता है करने में तो उनको छुट्टी नहीं देते, डाल को छुट्टी दे के काट दे, उनको भी छुट्टी दे देने की आपकी मर्जी है, उसमें हम प्रसन्न नहीं। रामायण में आपने पढ़ा नहीं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल रहे हैं, भयास मंत्री वैद्य और गुरु, ये डरते हुए बोलकर विधान करते हैं तो राज और धर्म और तीन वो वैद्य ही नाश। सचिव बोलता है तो राज्य नष्ट होगा, वैद्य की हाम कर मरेगा, शरीर नष्ट होगा, और गुरुजन है वे संकोच करते कहने में तो धर्म का नाश होगा। उन्नति कैसे हो जाएगी? इनको छुट्टी लेनी चाहिए। ऐसे भगवान को, संत महात्मा को छुट्टी देने का हमारा आपकी मर्जी अवसर है, हमने सौंप दिया जब ला करके, अब हम क्यों पंचायती करें? वो हमारे से जानते कम है, हमारे से दया कम है, हमारे से बल कम है, हमारे से बुद्धि कम है, क्या बात है जिसे हम सलाह दें? हमारे लिए विधान के लिए हम क्या सलाह दें? कहे जैसे करें, मन के मुताबिक करें, उत्साह पूर्वक करें, अपने परम कल्याण के लिए करें, कैसी मौज की बात है। तो दुखदायी परिस्थिति आती है वो हमारी उन्नति के लिए, पापों का नाश करने के लिए, आदि विकास करने के लिए। इस वास्ते सज्जनों, मैं बातें कही उनमें क्या हुआ कि जो परिस्थिति आती है वो सबकी सब कल्याण करने वाली, जो आपके पास में सामग्री है वो कल्याण करने वाली, चाहे पापों का फल दुख भोगते हैं, चाहे पुण्यों का फल सुख भोगते हैं, दोनों सामग्री है। उपयोग करना है ठीक तरह से, अनुकूलता का उपयोग कैसे करें, प्रतिकूलता का उपयोग कैसे करें, ये उपयोग करने की विद्या सीखना है, वो सुखदायी दुखदायी नहीं है। सदुपयोग करने से कल्याण करने वाली है, दुरुपयोग खत्म करने वाली। उपयोग सीख लो, देखो सब परिस्थिति आनंद करने वाली। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी कई कहानियां है, कहा तक है सिद्धांत की बात है, करना होना, करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, करने में ठीक करो, करने में गलती करो। मनुष्य क्या करता है, करने में तो सावधानी नहीं करता, होने में करता है कि ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं करते, वैसा करना चाहिए, और करने में झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात शास्त्र से मर्यादा से विरुद्ध काम करता है, करने में करता आता है। कर तो कुशल, चाह तो कुशल, यो ही बड़ो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। कर तो कुशल, चाह तो कुशल, कुशल करते हैं, खराब आदमी करते हैं, और नतीजा अच्छा होना चाहिए, कैसे अच्छा हो जाएगा? करे तो कुशल, कहा तो कुशल, यो ही बनो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। रावण पड़ोस में रहा तो बांधो जल में तो मां गया, वहां समुद्र बांधा जाएगा। इस समुद्र में क्या अपराध किया, क्यों बांधा बेचारे को? पड़ोस में रावण जैसा आ गया ना, ऐसे कुमति होती है, कुशल करते हैं, उसका पर दुख है, वास्तविक दुख है ही नहीं, मनुष्य के लिए दुख सुख है ही नहीं, ये तो साधन सामग्री है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये तो सोपान परंपरा है, बड़ी बढ़िया चीज है, हमारे लिए बढ़िया। क्या बताना, सब समय हो गया। सिद्धांत की बात आती है, हमारी परिस्थिति बनती है केवल हमारे कल्याण के लिए,
सुखदायी भी हमारे कल्याण के लिए, दुखदायी भी हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए परिस्थिति और कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अपना प्रयोजन हमारा नहीं है, भगवान के मनुष्य लेने का प्रयोजन नहीं है, हमारा मनुष्य लेने का भी प्रयोजन नहीं है, फिर कैसा दूसरी बात आ रही है? एक बात नारायण 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 जय सीताराम जय राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30 जुलाई 1986 को रात्रि 8:30 बजे गांधी मैदान में दिया गया। राम राम राम।